आज की वीडियो में हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज गिवन है। इस सीरीज का आपको सम निकालना है। ये सीरीज देखने में काफी टफ लग रही है और हम इसको आज बहुत ही इजी वे में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एपी और इन द फॉर्म ऑफ जीपी, तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस केस में क्या करोगे बच्चों, पहले टर्म में देख लीजिए और सेकंड टर्म में कोई सीक्वेंस हमारे पास यहाँ क्रिएट तो नहीं हो रहा। ठीक है, ना एपी बन रहा ना ही जीपी बन रहा। सेकंड और थर्ड टर्म को आप चेक कीजिए, तो यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 25 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ 24 है। तो कुछ अगर 3 की पावर 25 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस हमारा बन जाएगा। तो इस वाले टर्म को हम नहीं यूज करेंगे, हम सेकंड टर्म से यूज करेंगे। 10 पूरे में कॉमन है, 10 को हमने कॉमन ले लिया। 3 की पावर कॉमन मिल रही है तो हम 3 की पावर 25 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं। तो रिमेनिंग यहाँ पर कुछ इस तरीके से टर्म मिलेंगे। यहाँ 24 था, यहाँ 25 था, तो हमने न्यूमरेटर में एक मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर यहाँ 23 था, यहाँ 25 था, तो न्यूमरेटर में हम उतनी पावर को, जितनी पावर कम थी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब पावर 2 कम थी तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही टिल द एंड यहाँ पावर 25 होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे 3 की पावर 24। ठीक है, तो ये आपका कुछ ये रिजल्ट बनाएगा। फर्स्ट हमको एज इट इज रखेंगे, ये रिमेनिंग पार्ट कुछ इस तरीके से हमारा बनेगा 1 + 6 का स्क्वायर अप टू 6 की पावर 24 तक। ठीक है, अब आपके पास ये डायरेक्टली जीपी का सम मिल रहा है, तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, जिसे फर्स्ट टाइम आपका ए मिल रहा है एंड कॉमन रेशियो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो डायरेक्टली ये अप्लाई कर दीजिए। ये किस फॉर्म में होता है, जो हमारी सीरीज जाती है a + AR till ARn-1। जब यहाँ n-1 टर्म प्रेजेंट होता है तो यहाँ पावर n आती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पावर 24 है, तो जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां पर कॉमन रेशियो पावर 25 आएगी। तो इस केस में हमारे पास हो जाएगा 1 × 6 raised to the power 25 - 1 अपॉन डिनोमिनेटर में आपका मिलेगा 6 - 1। ये आपका 10/3 की पावर 25 एज इट इज, प्लस ये टर्म हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, ये हमारा एज इट इज टर्म है, इसको आप यूज कर लीजिए। 6 की पावर 25 - 1 अपॉन ये आपको मिलेगा 5 ओनली। सिंप्लीफाई करोगे 2 रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास 6/3 की पावर 26 यहाँ पर मिल रहा है, ये आपको मिलेगा 2, और ये 6 की पावर 25/3 की पावर यहाँ पर 25 माइनस 2/3 की पावर 25, ये रिमेनिंग पार्ट होगा बच्चों। ठीक है, अब आप इस वाली पार्ट को देखिए। इसमें पहले तो हम इस वाले पार्ट को 6 को हमको लिखते हैं 2 और 3 के फॉर्म में, तो ये पावर भी 2 और 3 दोनों में स्प्लिट हो जाएगी। तो आपके 2 की पावर 25 ऑलरेडी है, 2 26 बनाएगा यहाँ पर, और ये 3 की पावर 25 है और ये भी 3 की पावर 25, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों 6 है, यहाँ 3 की पावर 26 है। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे 6/3 की पावर 26 बनाएगा, और यहाँ पर आपका 6/3 की पावर 26 एज इट इज है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिमेनिंग पार्ट अगर आप देखोगे तो वो केवल आपका 2 की पावर 26 इस वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, दैट विल बी आवर फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आपके पास क्या था, ये सीरीज कुछ इस तरीके से थी, हमने इसको जीपी में कन्वर्ट किया। जीपी सम ऑफ जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया। जहां जिस पार्ट को मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी उससे हमने मल्टीप्लाई किया, जहां स्प्लिट करने की जरूरत थी वहां स्प्लिट करके सिंप्लीफाई किया। एट द एंड हमारे पास 2 की पावर 26 रिजल्ट निकल कर आ गया। दैट इज अ फाइनल आंसर। जेई का क्वेश्चन था, देखने में टफ था, बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। आप भी इसी तरीके से सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन देखिए। ठीक है बच्चों।